हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बराबर समुच्चय 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर 7, 9, 11, 13, सी बराबर समुच्चय 11, 13, 15 और डी बराबर समुच्चय 15, 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बी सर्वनिष्ठ सी, बी सर्वनिष्ठ डी, ए सर्वनिष्ठ बी संग डी। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी जो है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसका मतलब क्या होता है? ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय हमको लेना होता है। इसी प्रकार से ए यूनियन बी, यानी कि ए संग बी जो है वह क्या होता है? ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय जिसमें दो अवयव समान ना हो, दो अवयव समान ना हो, यह हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले ए बी सी डी हमको दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी सर्वनिष्ठ सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो बी सर्वनिष्ठ सी जो है वह क्या होगा? देखिए, बी हमारे पास है 7, 9, 11, 13 और इसका सर्वनिष्ठ करना है 11, 13, 15 के साथ। दोनों का अगर सर्वनिष्ठ किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखिए, उभयनिष्ठ अवयव कितने हैं? 11 और 13 हैं, तो यह इसका उभयनिष्ठ आ जाएगा, सर्वनिष्ठ आ जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से हमने देखा बी सर्वनिष्ठ डी देखा, बी सर्वनिष्ठ डी। तो बी हमारे पास में कितना है? देखिए, 7, 9, 11 और 13 है और इसका सर्वनिष्ठ करना है डी के साथ, तो 15 और 17 है। तो दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव होंगे ही नहीं, माफ कीजिएगा, दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव होंगे ही नहीं। तो दोनों में अगर कोई उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका क्या आएगा? यह रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला यह इसका उत्तर क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय आ जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब इसी प्रकार से यदि हमने देखा अगला वाला, तो अगला है हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी यूनियन, यानी कि संघ डी है। तो यहाँ से हमने बोला ए कितना है? 3, 5, 7, 9 और 11 है। इसका इंटरसेक्शन करना है हमें किसके साथ? बी यूनियन डी के साथ। तो बी यूनियन डी कितना हो जाएगा? देखिए, बी और डी जो है उन दोनों का हमें क्या करना है? उन दोनों को एक साथ बनाना है, उनका संघ करना है। तो संघ करेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए बी है, बी तो हमारे पास दूसरा है, बी तो हमारे पास क्या है? ये है 7, 9, 7, 9, 11, 13 है और इसके साथ में डी को हमने और इसके साथ में लिख दिया, तो 15 और 17 और आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है? हमको सर्वनिष्ठ लेना है। तो यानी कि 7 आ जाएगा, उभयनिष्ठ अवयव 7, 9 यहाँ से 11 आ जाएगा, बस ये 3 अवयव आएंगे। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर यह हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।